कि यीशु का आत्मा क्या कहता है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हम परमेश्वर की हम 227 में ये गीत सुनेंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गा
जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पहला पाठ लिया गया है नीति वचन 8 उसकी पहली आयत, फिर 22वीं से 32वीं आयत तक। द फर्स्ट रीडिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 1 and then verses 22 to 32। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? 22वीं आयत से, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि से ही पृथ्वी की सृष्टि से पहले से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थीं, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूल के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसके आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी के नींव को डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए निकालेंगे भजन संहिता 34 उसकी 11 से 22 वर्ष तक। Psalm 34 11 to 22। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो,
मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़कर भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कराता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। आज का सुसमाचार लिया गया यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। पवित्र निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागरूक कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आज की विशेष कॉलेज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात दूसरा रविवार। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से अपने स्वरूप में हमें बनाया है और इससे भी अधिक अद्भुत रीति से आपने हमें पुनः स्थापित किया। वह दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु हमारे मानवीय स्वभाव में संभागी हुए, वैसे ही हम भी उनकी ईश्वरीय महिमा में संभागी हो। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया
और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज का वचन मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने पादरी साहब पादरी राजीव चंद और पादरी मेलविन चार्ल्स का भी कि उनके प्रोत्साहन के चलते मैंने इतनी हिम्मत जुटाई कि मैं यहाँ आ सका। दुनिया हताशा से भरी हुई है, ये अंधकार से भरी हुई है, पाप और निराशा का अंधकार, बीमारी और मृत्यु का अंधकार, भ्रष्टाचार और नरक का अंधकार। पूरी दुनिया में अंधकार छाया हुआ है। ये वर्तमान पैसेज जो हमने अभी सुना है, यूहन्ना 1:9-13, इसमें इसी समस्या से निपट रहे हैं यूहन्ना और बता रहे हैं कि यीशु मसीह में आशा है, क्योंकि मसीह सच्चा प्रकाश है और प्रकाश अंधकार को दूर करता है। मसीह सच्चा प्रकाश है। बहुत से अन्य लोग भी ये क्लेम करते हैं कि वो रोशनी से भरे हुए हैं, वो मार्गदर्शक बन सकते हैं हमारे। सच्चाई ये है कि ये सारे दावे उनके झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं और उनके मनों की ये कल्पनाएं जो वो लोगों में बांटते हैं और बहुत से लोग इनके झांसों में फंस के भ्रमित होके अपना सब कुछ तक लुटा देते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं, लेकिन सच्चाई का रास्ता या प्रकाश जो असली है वो यीशु मसीह ही है। आइए दो शानदार सच्चाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सच्चा प्रकाश यीशु मसीह है। इस वक्तव्य का अर्थ ये है कि यीशु मसीह वो है जो और मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह वो था जो कोई मनुष्य नहीं हो सकता था, ना हो सकता है, ना कभी होगा। मसीह मनुष्य के लिए प्रकाश है और मसीह ने मनुष्य के लिए वो किया जो प्रकाश मनुष्य के लिए करता है, या ज्योति जो मनुष्य के लिए करती है वो यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए किया। प्रकाश साफ और शुद्ध है। यीशु मसीह भी साफ और शुद्ध है। प्रकाश अंधेरे का सफाया करता है जैसे मसीह करते हैं। प्रकाश हमारे दृष्टि और ज्ञान में वृद्धि करता है। मसीह भी वही करते हैं। प्रकाश हमको मार्गदर्शन देता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। मसीह भी यही करते हैं। प्रकाश सही और गलत तरीके के बीच भेदभाव करता है। मसीह भी करता है। प्रकाश चेतावनी देता है
और रक्षा करता है, मार्ग के खतरों को उजागर करता है और हमको घायल होने से बचाता है। मसीह भी ऐसा ही करते हैं। मसीह का जो मिशन है धरती पे आने का, वो मिशन ये है कि वो हमको प्रकाश देना चाहते हैं और उनका प्रकाश जो है वो हम सब के लिए है। धरती के हर एक इंसान के लिए उनका प्रकाश है। मसीह हमको प्रकाशमान करता है, हमें उत्तम उपहार देकर, जैसे कि याकूब 1:17 में लिखा है, प्रत्येक अच्छी वस्तु, हर एक उत्तम दान तो ऊपर से ही है और ज्योति के पिता से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और छाया के समान परिवर्तनशील नहीं है। लेकिन हमारे लिए प्रकाश मसीह के दुनिया में आने से या आने के बाद से और बढ़ गया है। पहले यीशु मसीह का प्रकाश है, वो जब दुनिया में हमारे सामने हमारे सेवियर, हमारा मसीहा बन के खड़े हैं और पिता परमेश्वर के पुत्र बन के खड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति अब सच्चाई देख सकता है, वो इसे अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन देख जरूर सकता है। दूसरा है सुसमाचार का प्रकाश। मसीह अब दुनिया में आ चुका है और कहता है, मैं ज्योति हूं और जगत में आया हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में ना रहे। तीसरा है आत्मा का प्रकाश, जो स्पिरिट उसने हमें दी है उसका प्रकाश। आत्मा जो हमारा मार्गदर्शक है और दृढ़ शक्ति प्रदान करने वाला है, उसका प्रकाश। आगे ये देखते हैं कि यीशु मसीह को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। मसीह दुनिया में था, उसने दुनिया को बनाया था, वो इस जगत से बहुत प्रेम करता है। इसलिए वो सृष्टि की शुरुआत से जगत और उसके लोगों की मदद करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जगत ने उसे पहचाना नहीं, जगत ने उसे अस्वीकार कर दिया। मसीह जो कि वचन और प्रकाश दोनों हैं, अपने ही लोगों के पास आए, लेकिन उन्होंने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। जिस दुनिया की सृष्टि उसने करी, उस दुनिया के लोग, जिन लोगों का सृजन उसने किया, उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और अंत में हम सब जानते हैं कि उनका क्या अंजाम किया जाए। सब लोगों ने मसीह को नहीं नकारा, कुछ लोगों ने स्वीकार भी किया। अब मसीह को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? मसीह को ग्रहण करते हैं हम उसके नाम पर विश्वास कर, तो उस पर फेथ रखता है, जो उसके पे विश्वास रखता है और उसे ग्रहण करता है, तो उसका परिणाम स्वरूप हमें ईश्वर के पुत्र एवं पुत्री बनने की शक्ति एवं अधिकार मिलता है, जब हम यीशु मसीह को अपना सेवियर
स्वीकार करते हैं। हमको मसीह वो अधिकार देता है कि हम जो नहीं हैं हम वो बन सकते हैं। यानी आज हम दुनिया के हैं, बट एज सून एज वी एक्सेप्ट हिम एज अ सेवियर, वो हमको रिकंसाइल कर देता है परमपिता परमेश्वर से, और इस रीति से हम लोग उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन में मसीह को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो अधिकार देता है वो बनने का, जैसे मैंने भी बताया कि जो हम अपने आप नहीं बन सकते हैं। इट इज हिज ग्रेस। लेकिन उस ग्रेस के लिए हमें क्या करना है? हमें उसको स्वीकार करना है। ईश्वर के पुत्र और पुत्रिया बनने का तरीका, यानी उसे एक्सेप्ट करने का तरीका जो है वो बड़ा सिंपल सा है। हमको अपने पुराने तरीके में एडजस्टमेंट करना है। हम सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। सब संडे स्कूल भी गए हैं, ज़्यादातर हम लोग चर्च में आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब जानते हैं। ये बुद्धि ये ज्ञान ईश्वर ने हम सबको दिया है कि क्या सही क्या गलत। लेकिन इंट्रिंसिकली हम गलत को चुन लेते हैं, जबकि चुनना है हमको सही को। अच्छा, इसमें एक बात बड़े साफ तौर पे लिखा हुआ है बाइबल में कि अगर हमको उसको स्वीकार करना है या उसके पुत्र और पुत्री बनना है तो वो किसी परिवार में, किसी कम्युनिटी में, किसी कंट्री में जन्म लेने से हम नहीं बन सकते। कोई किसी भी प्रकार से कहीं पे भी अगर हम सोचें कि कहीं से प्रिविलेज मिल जाए कि साहब जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में जन्म होने से हम इंडियन हो गए, लेकिन ये प्रिविलेज कि हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाएं, ये प्रिविलेज उसकी ग्रेस से ही हमें प्राप्त होता है, उसके अनुग्रह से ही हमें प्राप्त होता है। ये डिसीजन भी आपका नहीं है कि हाँ साहब आज से मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री। ये डिसीजन आपका नहीं है। ये डिसीजन वो लेता है कि वो अपना अनुग्रह आप पे कब और कैसे दिखाएगा। तीसरा ये है कि जैसे कि शुरुआत हमने करी थी, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि साहब हम आपको इस राह पे ले चलेंगे। धार्मिक गुरु हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स हैं दुनिया भर के, वो जो इस प्रकार की बातें करते हैं, क्लेम्स करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बना सके। अच्छा, एक बात है, मेरे बचपन में तो थी, आप लोग के भी कुछ के बचपन में ज़रूर होगी, बाकी को शायद ना ध्यान हो। घर में डोली हुआ करती थी, एक कैबिनेट टाइप का हुआ करता था जिसको एक तरफ से लकड़ी से ढका जाता था, बाकी 3 तरफ से जाली से ढका जाता था और उसमें खाने पीने का सामान रखा जाता था। और हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ बिल्कुल गिद्ध की नज़र से उसका प्रोटेक्शन करते थे। कुछ घरों में तो ताले भी लगते थे इन उसमें, क्योंकि हमको भी ये पता था कि साथ सबसे बढ़िया जो पकवान है वो उस डोली में रखे होंगे।
लेकिन नहीं चख पाते थे। यीशु मसीह आया, उसने उस डोली का दरवाज़ा नहीं खोला, उस डोली को ही तोड़ दिया और आपके सामने वो उत्तम स्प्रेड आपके सामने लाके रख दिया कि जिसको आप हमेशा से चाहते थे। बस आपको उस स्प्रेड को चखना है, देखना है कि कितना उत्तम है वो, और उसके बाद अपने घर से शुरुआत करते हुए पूरी दुनिया को बताना है कि कितना उत्तम है वो जो उस डोली में रखा हुआ था। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट लाइट। तो करने का काम बस केवल इतना है कि अपनी पुरानी राहें छोड़ के, जैसा मसीह हमें बताता है वैसे चलते हुए उसकी करीबी में आके परमपिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अनुभव या गौरव कहना चाहिए मुझे, गौरव हम लोग को लेना है। आइए अब एक वर्ड ऑफ प्रेयर से ख़त्म करेंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना बेटा यीशु मसीह हम लोगों के लिए भेजा और उसने क्रॉस पे वो मौत पाई कि मेरे लिए और हमारे लिए, कि जब मैं गुनहगार ही था तब उसने क्रॉस पे मेरे लिए वो शर्मनाक मौत पाई। ईश्वर आपसे विनती करते हैं हम सबको स्ट्रेंथ दें और समझ दें कि ये समझ सकें कि कौन सी राह है जो तू जिस पे तू चाहता है हमें कि हम चलें, और जिससे आगे बढ़ के हम तेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।